नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ ग्राम पंचायत राज सिरिसिया के वर्तमान सह भावी मुखिया प्रत्याशी धर्मेंद्र मिश्रा जी से। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, ये मुखिया किसी पार्टी बेसिस पे नहीं है, किसी जातिवाद पे नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष पे इन्होंने चुनाव जीता। और अब शायद यही कारण है कि जनता कह रही है कि फिर एक बार धर्मेंद्र मिश्रा जी सिरिसिया पंचायत के मुखिया बनेंगे। आखिर इस जनता की पुकार की राज क्या है? क्यों इन्होंने चुनाव पिछली बार व्यक्ति विशेष पे जीता और जनता इनको आज मुखिया बनाना चाहती है फिर दोबारा? आइए अब इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनका चुनावी एजेंडा और पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपको डेली लाइव न्यूज को मेरे तरफ से, मेरे पंचायत की तरफ से आप सभी को हृदय से बधाई, शुभकामना, नव वर्ष की बधाई, शुभकामना। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। साथ ही हमारे सभी पंचायत वासी, हमारे हृदय में बसने वाले हमारे पंचायत के हजारों की संख्या में माताओं, बहनों को, युवा साथियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम। जी 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 मुखिया जी, आपने जितने कार्यकाल किया है जनता सराह रही है, उसको बहुत बेहतर कह रही है। और जानकारी के लिए मैं चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई मुखिया नहीं है जो इतना बेहतर विकास किया। इस विकास का राज क्या है? सबसे पहली बात है कि हम सब युवा हैं, अलग सोच है, जज्बा है काम करने का। जो मैं शुरू में पंचायत का राजनीति से मैं काफ़ी कोसों दूर रहा करता था, मगर अन्य प्रतिनिधि जो पहले हुआ करते थे, विकास करते थे, थोड़ा मुझे तकलीफ होता था कि थोड़ा और अच्छा करें और अच्छा करें। इसके बाद हम लोग ग्राम में बैठ कर के बातें हुई कि नहीं, हम लोग का गाँव में, पंचायत में कहीं से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। 11 वार्ड है मेरा जी। सभी वार्ड का हम लोग घूमकर मुआयना किए, कुछ अपने वरिष्ठ गार्जियन पंचायत के हैं उनसे राय लिए, सभी राय लेने के बाद ये मालूम हुआ कि नहीं, एक अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबके राय से मुझे पंचायत के तरफ से सिरसिया में सबके राय से मीटिंग बैठक करके मुझे प्रत्याशी बनाया गया कि नहीं, आप मुखिया के चुनाव लड़िए। जी जी जी। इस प्रत्याशी होने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे पंचायत में वर्तमान सरपंच साहब हैं, अभी 90+ का हो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि धर्मेंद्र मिश्रा उस लायक हैं कि काम करेंगे। उसके साथ हमारे आदरणीय ठेकेदार साहब रामाजी मिश्र सहित हमारे पंचायत के अनेकों लोग वहाँ मीटिंग में बैठे थे। जनता हमको एक समय दिया कि आप काम करेंगे। काम को लेकर के देश आजादी के बाद से तो हमारे पंचायत में कहीं कोई काम ही नहीं हुआ था। प्रतिनिधि थे वो अपना विकास किए थे, अपना बंगला, गाड़ी, घोड़ा, घर बनाए थे। पंचायत में कहीं विकास नहीं किया। पंचायत में जब बात हुआ तो हम चुनाव जीते, 1706 वोट मुझे मिला और 406 वोट से अपार जीत हासिल हुई। क्या बात है, रिकॉर्ड तोड़ता है मतलब पंचायत के लिए। आज तक जो भी प्रतिनिधि चुनाव जीते थे 4 वोट, 5 वोट, 8 वोट से चुनाव जीते थे। तो लक्ष्य था मेरा काम में विकास करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे हुआ कि हमारे पंचायत की बेटी बहन माताएं बाहर शौच के लिए जाती हैं, क्या किया जाए। तब तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चला कि बाहर में शौच मुक्त किया जाए। बिल्कुल। तो माननीय जिला पदाधिकारी अनिमेष पराशर जी का आगमन हुआ जिला में, उनका सहयोग मिला। 1590 शौचालय उन परिवारों को बनाया गया जो बाहर में जाते थे। तो लगभग उनको 2000 तक मैं पहुंचाया। मतलब आपके पंचायत में अब तक 2000 शौचालय बनाए, 2000 शौचालय बनाया गया। अब बनवाने के उपरांत सभी के खातों में 12 हजार रुपया जो सरकार की राशि है, सहयोग राशि मिली। जी 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 जी। इसके बाद मेरे तरफ से पेंशन दिया गया, जो वृद्धा मुख्यमंत्री पेंशन योजना, उस पेंशन को मैं 350 से 360 मैं पेंशन से जोड़ा, जो लाभुक थे। उसके बाद विधवा पेंशन को भी मैं जोड़ा। कुछ बाकी शेष रह गई है, उनको मैं अब फिर हमको पंचायत के लोग जब समय दे रहे हैं, चुनाव सामने है, इसके बाद मैं पुनः कोशिश करूंगा जो भी लाभुक है इस लाभ से वंचित न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आवास की बात है तो 70 आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये रिकॉर्ड है कि मेरे पंचायत का कोई व्यक्ति कह दे कि धर्मेंद्र मिश्रा आवास में एक सिक्का लिया है। हम आवास किसी में पैसा की कोई बात नहीं करते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि धर्मेंद्र मिश्रा जी जो सिरिसिया पंचायत के मुखिया है, ये स्पष्ट दावा कर रहे हैं कि बिना पैसा लिए हुए, पहले मुखिया प्रत्याशी ऐसे हैं जो बिना पैसा लिए हुए इंदिरा आवास
70 इंदिरा आवास अपने पंचायत के लोगों को, गरीब लोगों को दिए जिनको रहने के लिए घर नहीं है। अभी इनका विकास का सिलसिला जारी है और आइए जानते हैं इनसे और भी अगला विकास। 70 आवास देने के बाद बाकी का भी कुछ टैगिंग किया गया है कि और आवास जो गरीब जिनको आवश्यकता है उन्हीं को दिया जाएगा। कुछ लोग नाराज थे, मैंने नहीं, जिनको पहले आवश्यकता है उनको आवास दी जाएगी। जी जी जी। इसके बाद मिट्टी का सड़क का निर्माण हमने कराया। लगभग 2 किलोमीटर का सड़क गांव के सहयोग से, उसमें मेरा सहयोग था, आदरणीय श्री रामाजी मिश्र का भी सहयोग था, ग्रामीण जनता के सहयोग से 2 किलोमीटर का सड़क का हम लोग निर्माण किए चुनाव लड़ते वक्त। जी जी जी। उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि रामाजी मिश्र जी के नेतृत्व में जाकर के वो पटना गए, जाकर के बात किए, फिर उस सड़क को पास कराया गया। तो उस सड़क का माननीय विधायक जी को बुला करके उस सड़क का शिलान्यास करा करके उसको पीसीसी सड़क का निर्माण कर, बाकी जो भी जो मतलब योजनाएं के अंतर्गत होता है उसको काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तरफ से 10,000 फीट पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया। 10,000 फीट का लगभग प्लस में मैं इस पीसीसी सड़क का निर्माण कराया हूँ, कच्ची सड़क का निर्माण कराया हूँ, लगभग 15,000 फीट का ईटीकरण का काम कराया हूँ। मनरेगा से अन्य योजनाएं भी चल रही है। शमशान घाट में मिट्टी का भराई कार्य चल रहा है, 4 शमशान घाट का चल रहा है। ईदगाह में काम लगा हुआ है, ईदगाह सामने है, हमारे सिरसिया बाजार में पड़ता है। इसके बाद मदरसा में ईटीकरण का काम योजना में ले चुका हूँ, वहाँ भी काम चल रहा है। इसके बाद वहाँ कब्रिस्तान है, वो भी लंबा एरिया है। सिरसिया बाबू टोला में 1 नंबर 2 नंबर वार्ड में पीसीसी का कार्य हो चुका है, लंबा नाला है, वहाँ भी शेष काम अभी पड़ा हुआ है, लंबा योजना है। तो अब दूसरा कार्यकाल अगर जनता मुझे देती है तो लगभग अन्य योजनाओं में लगभग 1 करोड़ का बजट बना हुआ है कि जो 1 करोड़ से कम का काम नहीं है। उस काम को पंचायत सरकार भवन भी मैं माननीय जिला परिषद जी से आग्रह करके सिरसिया के लिए मैं करा चुका हूँ, जगह मैं चयनित कर चुका हूँ, ग्राम सभा से जगह चयनित की जा चुकी है। जगह चयनित होने के बाद लगभग मार्च या अप्रैल से जब उसका समय आएगा पुनः वहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद समझिए कि शादी ब्याह में गरीब लोगों की मैं अपने तरफ से 2,000 रुपये जाकर पहुंचाने का काम करता हूँ। मृत्यु होने के बाद आज तक कबीर अंत्येष्टि के नाम पर सरकार कहती है कि पैसा मिलता है, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं समय वो आ नहीं पाता है सर। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहता हूं कि आज तक कबीर अंत्येष्टि का पैसा मेरे पंचायत में नहीं आया है। मैं किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के होने के उपरांत में जाता हूं तो 3,000 रुपया मैं अपने पॉकेट देता हूं कि आप लकड़ी कर दिए, इनका अंतिम संस्कार कीजिए। मेरे तरफ से होता है, मेरे तरफ से होता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। आगे नल जल का कार्यक्रम है, 11 वार्ड है, 7 में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है, एमबी अपलोड हो चुका है, 4 में पीएचडी का कार्य है, लगभग वो भी फाइनल स्थिति में है। हमारा कार्य लगभग थोड़ा बहुत कार्य रह गया है, उसको मैं फरवरी तक हर हाल में पूरा कर दूंगा। जनता के आशीर्वाद से पुनः उन सभी के बीच में जाऊंगा कि आप मुझे एक बार और मौका दें कि आगे जो शेष बचा हुआ कार्य पंचायत का है उसे मैं पूरा करूँ। हाँ, 1 माह पहले 2 माह पहले छठ घाट का निर्माण कराया गया, लंबा योजना था। अभी कोई समझिए कि हमारे पंचायत के लोग आज तक 4 या 6 जगह छठ घाट है, मगर सिरसिया 1 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 3 वार्ड मिलाकर के लगभग 6,000 की संख्या है, जनसंख्या है। ये 6,000 की जनसंख्या में छठ घाट नहीं था, छठ घाट का निर्माण कराया गया है। समय पर उसका अपना आपके सामने उसको रखा जाएगा। बाकी अगर हमारे पंचायत की जनता हमको और मौका देती है तो मैं शेष बचा हुआ कार्य को करके एक नया इतिहास कायम करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा पंचायत एक जिला में अलग स्थान बने। 234 पंचायत है। मैं 3 साल कुचायकोट प्रखंड का नेतृत्व भी कर चुका हूं, मुखिया संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूं। उसके बाद समय के कारण मैं पंचायत में समय नहीं दे पाता था तो मैं इस्तीफा दे दिया, पुनः दूसरे मित्र साथी अपना जा करके मुखिया संघ अध्यक्ष बने। बिल्कुल बिल्कुल।
जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पहले ऐसे मुखिया मिले हैं सिरिसिया पंचायत के जिन्होंने डीएम साहब से सम्मान पाई है, मान सम्मान पाया है। लाइव इंटरव्यू के माध्यम से, मैं फोटो के माध्यम से वीडियो में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि पहले ऐसे मुखिया मिले हैं सिरिसिया पंचायत में जो कि मुखिया संघ अध्यक्ष के पद को छोड़कर पंचायत का विकास किए और इतना क्रमवार पंचायत के विकास को हमारे चैनल के माध्यम से यानी कि डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाए कि इन्होंने चौमुखी पंचायत का विकास किया और आगे करने का दावा करते हैं। लेकिन अब कोई प्रश्न तो बचता नहीं है कि इनसे करूं, लेकिन एक प्रश्न जरूर है कि इन्होंने व्यक्ति विशेष पे चुनाव जीता था, तो क्या कारण है? क्या इस बार जनता का रुझान है कि व्यक्ति विशेष के बल पे इनको वोट देगी या फिर विकास के बल पे वोट देगी? तो आइए मिलते हैं और जानते हैं मुखिया जी से। सबसे पहले कि मैं 27 सितंबर 2018 को मेरा पंचायत ओडीएफ हुआ था। जी जी जी। माननीय जिला पदाधिकारी अनिमेष पराशर जी का आगमन हुआ था। कुछ हाईकोर्ट में प्रथम सिरसिया ओडीएफ हुआ था। जी जी। हमको सम्मान दिए थे। बहादुर मुखिया का तजबा हमको दिए थे, मन से कहे थे, उसका फोटो रिकॉर्डिंग सब है। जी। रही बात की मिलजुल करके करने की, तो मैं पूजा करता हूँ, अपना धर्म को मानता हूँ, तो मुस्लिम भाई लोग के भी पूजा मस्जिद पे जाता हूँ। जुम्मे के दिन जाकर के हालचाल पूछता हूँ, वहाँ मिठाई बंटवाता हूँ। अगर महावीर अखड़ा में जाता हूँ तो मुहर्रम में मैं जाता हूँ। हमारे पंचायत में हमारे कार्यकाल के पहले मुहर्रम में हमेशा झगड़ा होती थी, मगर हमारे आने के बाद हमारे पंचायत में मुहर्रम में कभी झगड़ा होती ही नहीं। यानी कि स्पष्ट आप ये कहना चाहते हैं कि आप जाति को नहीं जमात को लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ईद में जाकर के भाईचारे को हम न्योता देते हैं। रमजान के पाक महीनों में 1 से 2 बार बैठकर हम लोग समाधान करते हैं कि कैसे इसको और शांतिपूर्वक बनाया जाए। अन्य सभी समुदाय को लेकर चलने का मेरा पड़ता है। जात धर्म से हम बहुत ऊपर रहते हैं, हम पे सभी बात नहीं है। मेरी प्राथमिकता है कि विकास, पंचायत में सिर्फ विकास किया जाए, बच्चों बच्चियों को शिक्षा दी जाए। हमारे पंचायत के सभी विद्यालय समय से खुले, शिक्षक समय से पहुंचे, छात्र छात्राएं समय से अपन विद्यालय जाएं, और भी दिनचर्या का काम तो होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी मेरी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मेरी विनती है, आप सबों के माध्यम से, कि आगे अगर जनता, हमारी पंचायत की आदरणीय जनता जो हमारे हृदय में वास करती है, अगर हमको मौका देती है एक बार और, तो शेष बचे हुए कार्य को हम अपने उसको सपना समझ करके, अपना कर्म समझ करके उसको समय समय पूरा करने का काम करता हूँ। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैंने सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के दौरान जनता का रुझान इस बार पूरा आपके तरफ है, जनता आपको चाह रही है और चुनाव भी नजदीक है मुखिया जी। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने आदरणीय पंचायत सिरसिया के सभी जनता जनार्दन भाई बहन, वरिष्ठ गार्जियन, साथी, युवा वर्ग, सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। उन सभी से, आप सबों से बात कहना चाहता हूँ कि एक बार और आप हमें मौका दें कि बचे हुए कार्य को, जो शेष बचा हुआ कार्य, आप तो भली भांति जानते हैं, मेरी पंचायत की जो शेष बचा हुआ कार्य है, मैं उसको सुसमय से पूरा करूं। दूसरा कार्यकाल मिले मैं उसको पूरा करूं, और जो मैं कहता हूं करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा काम बोलता है, मैं केवल विकास की बातें करता हूं पंचायत में। जहां भी जाता हूं मैं मुंह से नहीं कहता हूं, मेरी काम ही बोलती है। मेरी जो कार्य किए हुए हैं, जो कार्य हर क्षेत्र में कराए, प्रत्येक वार्ड में 11 वार्ड में समानता काम किया हूं। कहीं कुछ ज्यादा हुआ है, कहीं कुछ कम हुआ है। जमीन मिला है तो पीसीसी हुआ है, जगह मिला है तो नल जल का टंकी बैठा है। कहीं कहीं नल जल का टंकी नहीं बैठने के चलते विवाद उत्पन्न हो गया, जहां काफी विलंब से काम शुरू हुआ, तो मैं अपना भी जमीन भाड़े पर दे करके मैं काम कर रहा हूँ। एक और मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पंचायत में एक वार्ड नंबर 4 दलित बस्ती में एनपीएस विद्यालय है, जो आज तक जमीन के चलते वंचित है, जो उसको मौज होने की स्थिति में है। सिरसिया मौजे विद्यालय में मौज की जानी है, मगर मैं अपने शिक्षा विभाग के हमारे संबंधी रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं लगा हूँ। अब फरवरी में मैं घोषणा भी करने जा रहा हूँ। अब फरवरी में वो 5 लाख रुपए कट्ठे की जमीन है, 4 काठा जमीन दलित बस्ती में अपना बैनामा बिहार सरकार को दृष्टि करके उस विद्यालय, वहीं एनपीएस विद्यालय का मैं निर्माण करने जा रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। ये मेरी अपनी परिवार से राय लेकर की बात रखी गई है कि वो 4 कट्ठा जमीन जो मेरे अपने हिस्से का है, मेरे पिताजी के हिस्से का है,
5 लाख रुपए कट्ठे के जमीन का रेट है। मैं उस जमीन को बिहार सरकार को रजिस्ट्री करके एनपीएस विद्यालय बिरती टोला को मैं देने जा रहा हूँ। क्या बात है। चलिए, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, आज के दौर में जनसंख्या की वजह से लोग जमीन लिखाने के चक्कर में है कि जमीन को मैं रजिस्ट्री करा लूं, जमीन को अपने कब्जे में कर दूं। यहाँ की सरकारी और गैर सरकारी जमीन पे भी कब्जा कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसे मुखिया मिले हैं सिरिसिया पंचायत के धर्मेंद्र मुखिया जी, जो अपना जमीन बिहार सरकार के नाम करके विद्यालय का नवनिर्माण करवा रहे हैं ताकि पंचायत का भविष्य सुधरे। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऐसे मुखिया का सिरिसिया पंचायत में होना बहुत जरूरी है। मुखिया जी के प्रति जो भी अपडेट मिले उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल में सदस्यता बनाए रखें। नमस्कार।